ओम नमः शिवाय। दुनिया में इस समय इतनी अनसर्टेनिटी है कि कब क्या हो जाए पता नहीं। कभी कोई कहता है कि कोविड जैसी सिचुएशन आ जाएगी, कोई कहता है उससे भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाएगी और लोग इतनी सारी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, इतना डरा रहे हैं लोगों को। बेसिकली अलग-अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को डराया जाए। लेकिन सबसे बड़ा डर क्या होता है इंसान का? वो होता है मृत्यु और वो निश्चित है। तो फिर डर किस चीज़ का? ऐसे में अगर आपको पता लगे कि आपके पास सिर्फ 7 दिन है जीने के लिए या कुछ समय है जीने के लिए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप भागेंगे? क्या आप डरेंगे? क्या आप अपनी वसीयत बनाएँगे? क्या आप अपना पैसा इकट्ठा करेंगे? क्या आप अपने परिवार के साथ समय बिताएँगे? क्या आप अपने अधूरे सपने पूरे करने निकल जाएँगे? या आप ये सोचेंगे कि क्या मैंने मानव जीवन पूरी तरीके से जी लिया है? या मैं इतना व्यस्त रहा हूँ कि मैं मानव जीवन का पूरा आनंद ही नहीं उठा पाया और जिस लिए मुझे ये मानव जीवन मिला था, मैं उसे मिस कर गया। तो आज हम इसी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है और ये भी जानते हैं कि मानव जीवन एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, हम इसको एक श्रीमद् भागवत के प्रसंग से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यही प्रश्न हजारों साल पहले एक राजा के सामने भी आया था। उन राजा का नाम है राजा परीक्षित और उन्हीं राजा परीक्षित की वजह से हमें श्रीमद् भागवत मिली है। ये कहानी राजा परीक्षित की सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस क्षण की कहानी है, उस पल की कहानी है जब एक राजा को पता लगता है कि उसके पास सिर्फ 7 दिन बचे जीने के लिए। उसके पास शक्ति, वैभव, साम्राज्य सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक मनुष्य होने के नाते उन्हें मृत्यु का सामना करना है और ऐसा ही कुछ राजा परीक्षित के साथ चल रहा था। तो चलिए समझते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या वाकयात हुए कि जिनकी वजह से पूरी श्रीमद् भागवत की रचना ही रची गई और इन राजा परीक्षित का हमारी आज की मानवता से क्या संबंध है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत और कुछ नहीं, श्री की मद है, यानी कि श्री ने हमें वो मति दी है, वो बुद्धि दी है, जिससे हम ये जान सके कि क्या सही है क्या गलत और अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन कर सके। जैसे कि आप जानते हैं ये एक सीरीज चल रही है और हमने यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान दिया है। पहली चीज तो ये है कि हम श्रीमद् भागवत को एग्जैक्टली जो उसमें लिखा है उसके हिसाब से समझ सके। दूसरा, हम उसमें आचार्यों ने जो कहा है उस पर रिफ्लेक्ट कर सके। और तीसरा, कि जो हमारा खुद का रियलाइजेशन है, जो मेरा खुद का रियलाइजेशन है, हम उसको भी रिफ्लेक्ट कर सके, ताकि हम श्रीमद् भागवत का जो मेन एम है, मानवता को मोक्ष की राह पे लेके जाना, उसकी पूर्ति कर सके, भगवान के दर्शन कराना, उसकी पूर्ति कर सके। क्योंकि ऐसा मानना है कि श्रीमद् भागवत आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी वो जब लिखी गई थी तब थी। और आज चूंकि हम द्वापर युग में हैं, तो आज उसका रेलेवेंस और भी ज्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ पे किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर अपना विश्वास नहीं थोप रहे हैं, बस एक समझ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सीरीज को आप इस तरीके से देखिए कि ठहर के उस पर रिफ्लेक्शन करने की जरूरत है। क्योंकि गुरु हमेशा कहते हैं कि मुझसे मांगो मत, जो मैं कह रहा हूँ उसको मानो। अर्थात जो आप इस वीडियो में सुन रहे हैं उसको आपको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको मानना है, उसको समझना है, उस पर रिफ्लेक्ट करना है। तो यही श्रीमद् भागवत की कहानियां आपके लिए रियलाइजेशन बन जाएंगी और मोक्ष का द्वार बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने महाभारत का नाम तो सुना ही होगा। महाभारत का नाम आते ही सबसे पहले हमारे पास नाम आता है कुरुक्षेत्र का, जहाँ पे महाभारत रची गई थी। लेकिन उसमें ये जानने की जरूरत है कि जब महाभारत खत्म हो गई, सारा युद्ध समाप्त हो गया, तो क्या सचमुच में युद्ध समाप्त हो गया था या उसके बाद भी कुछ शेष था। और श्रीमद् भागवत की कहानी जो है महाभारत के बाद की कहानी है।
ये अर्जुन जी के पौत्र की कहानी है, पोते की कहानी है। तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लाखों लोग मर चुके थे, पांडव जीत चुके थे, हस्तिनापुर जीता जा चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यक्ति था जो इस सारी चीज से खुश नहीं था, बहुत क्रोधित था, पांडवों का विनाश करना चाहता था। और इसी क्रोध में, इसी घमंड में और इसी हार के नशे में उसने अपनी विवेक बुद्धि को ताक पे रख दिया। और जैसा कि हम आज भी सोचते हैं कि किसी को झुकाना, किसी को अपनी पावर का, अपनी शक्ति का एहसास कराना और किसी से लड़ना या झगड़ना ही और अपना पॉइंट साबित करना ही मानवता है, अपनी बात मनवाना ही मानवता है। पर शायद इतिहास की कहानियां हमें कुछ और बताती हैं कि युद्ध जीतना जीवन जीतना नहीं है, बल्कि कभी कभी हारने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। अभी इस पीरियड में भी हम यही देखते हैं कि एक युद्ध शुरू होता है, वो खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। युद्ध की सीरीज चल रही है। जैसे युद्ध किस चीज का है, क्यों हो रहा है, ये एक बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है और इसमें जितने लोग उतनी मत है। जैसे हर युद्ध अपने पीछे एक और युद्ध छोड़ता है, इसी प्रकार महाभारत का युद्ध भी एक और युद्ध छोड़ रहा था। और वो युद्ध था पांडवों के बीच अपने मन में चलने वाला युद्ध कि जो उन्होंने किया, क्या वो सही था, क्या वो सच में अपने मानव जीवन को पाकर के सफल कर पाए। जैसे कि हम हर रोज कितने युद्ध लड़ते हैं। कभी हम सोचते हैं कि पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर कहते हैं बस नौकरी मिल जाए, फिर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा अगर प्रमोशन भी मिल जाए, फिर होता है कि चलो गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए, पैसे मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, फिर रिटायरमेंट हो जाए। और जब तक हम ये पूरा साइकिल कंप्लीट करके एक 360 डिग्री पे कंप्लीट करते हैं, हमें एहसास होता है कि जीवन के क्षण ऑलरेडी कई बीत चुके हैं। लेकिन पूरी जिंदगी भागने के बाद भी इंसान कहाँ पहुंचता है उसे नहीं मालूम। और महाभारत का अंत भी हमें यही सोचने पे मजबूर करता है कि क्रोध में और विवेकशीलता का प्रयोग ना करते हुए जब काम किया जाता है तो उसका जो परिणाम है वो सिर्फ आज की पीढ़ी नहीं बल्कि आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां झेलती हैं। जो व्यक्ति विवेकशीलता खो जाता है और जिसने महाभारत के समय पे खोई, वो और कोई नहीं, अश्वत्थामा जी थे, जिनको इतना क्रोध था, वो पांडवों का विनाश करना चाहते थे और उन्होंने रात के अंधेरे में अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी करके अपनी विवेकशीलता को विनाश करते हुए पांडवों के सभी सोते हुए पुत्रों को मार डाला। उनके अंदर इतना दर्द था, इतना क्रोध था पांडवों के प्रति कि उन्होंने उस अजन्मे शिशु को भी नहीं छोड़ा जो महारानी उत्तरा, जो कि राजा अर्जुन की पुत्रवधू थी और अभिमन्यु की पत्नी थी, उनके गर्भ में जो अजन्मा शिशु पल रहा था, वो उसको भी निशाना बनाने के लिए चल पड़े और उन्होंने उसके लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हैरानी की बात है कि इस बार उनका लक्ष्य ना कोई सेना थी, ना कोई युद्ध था, ना कोई योद्धा था, ना कोई राजा था, बल्कि एक मासूम सा अजन्मा शिशु था जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, जो सिर्फ अभी माँ के गर्भ में था। चूंकि वो पांडव वंश का इकलौता उत्तराधिकारी बचा था, तो उस पर भी ब्रह्मास्त्र चला दिया गया। और शायद यही कुछ आज भी हो रहा है। न जाने कितने अजन्मे बच्चे अपनी माँ की कोख में दम तोड़ रहे हैं सिर्फ युद्ध की वजह से। और यहाँ भी शायद युद्ध विवेकशीलता खो चुका है,
जो सिर्फ क्रोध और अहम का युद्ध है। ये घटनाक्रम आप श्रीमद् भागवत के कैंटो 1 में चैप्टर 12 में पढ़ सकते हैं। ये पूरा घटनाक्रम बहुत डिटेल में उसमें दिया गया है। आप चैप्टर 8 में भी इसको पढ़ सकते हैं और महाभारत के स्त्री पर्व में भी इसका वर्णन आपको मिलता है। भागवत शास्त्र में शौनक ऋषि से सूत जी पूछते हैं कि भगवान, अगर ब्रह्मास्त्र चलाया जा चुका था तो क्या उनका गर्भ नष्ट हो गया, और अगर नष्ट हो गया तो भगवान ने उसे कैसे बचाया? इसे आप कैंटो 1 के चैप्टर 12 में पढ़ सकते हैं। तो शौनक ऋषि ने कहा कि अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए उस भयानक ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने उस अजन्मे शिशु को कोख में बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि उस बालक का जो धर्म था वो पूरा नहीं हुआ था, और उस बालक का धर्म था, उसी के नाम पर ये पूरी श्रीमद् भागवत रची जानी थी। तो यदि इंसान का कोई धर्म होता है तो भगवान हर जगह उसकी रक्षा करते हैं जब तक कि उसका धर्म पूरा ना हो जाए। हमारे पास दो चॉइसेस हैं यहाँ पे। एक तो हम ये समझ सकते हैं कि ये कहानी नहीं, एक चमत्कार है और जो भगवान ने उनके साथ किया और आगे बढ़ जाएं। एक है कि हम वहां रुके, ठहरे और समझें कि किस तरीके से भगवान ने उस अजन्मे बालक की रक्षा करी। अगर हम बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे मिस कर देते हैं श्रीमद् भागवत का, और उस टॉपिक को हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो शिशु जिसने अभी संसार भी नहीं देखा वो भी युद्ध की चपेट में आ गया, जैसा कि आज भी हो रहा है। आज भी महाभारत का युद्ध न जाने कितने देशों में चल रहा है, और आज भी वही योद्धा धरती पर इस युद्ध को लड़ रहे हैं। और उसके लिए आप मेरा वीडियो मेरे इंग्लिश चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में लगा दूंगी। हमारे जीवन में भी आए दिन कोई ना कोई युद्ध होते हैं। कभी माता पिता के बीच रिश्तों में युद्ध, कभी सिबलिंग्स का युद्ध, कभी समाज की नफरत, कभी परिवारों के युद्ध, कभी नशे की समस्या का युद्ध, कभी वायरस का युद्ध, कभी आर्थिक संकट का युद्ध, कभी अपने हक की लड़ाई का युद्ध, और हर जगह हमें कीमत चुकाते रहते हैं। और ये कहानी सिर्फ हमारे पुरखों की कहानी नहीं है, बल्कि ये आज भी कहानी है। आज भी हमारे बच्चे हमारे लिए हुए डिसीजंस का बोझ उठाते हैं, हमारे लिए हुए गलत डिसीजंस उनके जीवन पे असर डालते हैं। जैसे कि कभी कभी मेरा बेटा ही मुझे बोल देता है कि मम्मा, आप लोगों की जनरेशन ने तो सारे रिसोर्सेज ही खत्म कर दिए, आप लोगों ने तो हमारी जनरेशन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। जिसमें मुझे लगता है कि काफी हद तक हमारी जनरेशन उस चीज के लिए जिम्मेदार है कि हम इतने अज्ञानी, इतने इग्नोरेंट हैं कि हमने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे डिसीजंस का बोझ जो है हमारे बच्चों को उठाना पड़ेगा। और आज भी शायद कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हम वो गलतियां कर रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन पे थोड़ा सा चिंतन कीजिए। और हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ हमारे निर्णय सिर्फ पर्सनली मुझे ही प्रभावित करेंगे, पर ऐसा नहीं है। एक पिता का क्रोध, एक माँ की ममता, एक माँ की चिंता, एक नेता का अहंकार, एक समाज की हिंसा, एक युद्ध का डिसीजन न जाने कितनी पीढ़ियों पर असर छोड़ता है। हमारे सामने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी का एग्जाम्पल है। न जाने कितनी पीढ़ियां उनके आगे की उस युद्ध को आज तक झेल रही हैं, जबकि उस युद्ध को खत्म हुए न जाने कितने साल हो गए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बनाए हुए डिसीजंस का और आपके क्रोध और अहंकार में लिए हुए डिसीजंस का फर्क आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है, तो आप उस पर थोड़ा सा चिंतन कीजिए, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए कि ऐसा क्या है जो आप आज करेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए और करंट जनरेशन के लिए। इस क्वेश्चन का उत्तर बहुत जल्दी मत दीजिए, इसको अपने साथ रखिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे एक सवाल और भी बहुत बड़ा उठता है कि जब वो बालक गर्भ में ही मृत्यु के मुख में था तो श्री कृष्ण ने उसको कैसे बचाया? क्या वो एक चमत्कार था,
या फिर उत्तरा के गर्भ में ऐसा क्या हुआ जिससे स्वयं श्री कृष्ण ने बचाया, और अजन्मे शिशु परीक्षित को क्या सचमुच में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे गर्भ में, और उससे भी बड़ा कारण, क्या ऐसा कारण था जिससे उस बालक का नाम राजा परीक्षित पड़ा, और उससे भी बड़ा क्या कारण था कि राजा परीक्षित का हमारे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव है और हम किस तरीके से अलग अलग स्तरों पर उनसे जुड़े हुए हैं, ये हम पूरी श्रीमद् भागवत की सीरीज में ही समझेंगे। अगले वीडियो में हम इस घटना पर स्पेसिफिकली फोकस करेंगे और शास्त्र और परंपरा और आधुनिक दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए। ओम नमः शिवाय।